इस वक्त हम खड़े हैं वजीराबाद भजनपुरा मेन रोड पे और यह रोड हमेशा जाम और यहाँ पे आए दिन जो दिक्कतें होती हैं लोगों को, उसके लिए हमेशा ही लोगों के बीच में चर्चा का विषय बना रहता है। इससे पहले भी यह रोड काफ़ी हाईलाइट रहा था। 2020 में यहाँ पे जो दंगे हुए थे उसके कारण ये रोड इतना फेमस हुआ था, पूरी दिल्ली में कहें या पूरे भारत में ही कहें, इस एरिया का एक अलग ही नाम, एक अलग ही पहचान बन गई थी। अब ऐसा ही कुछ यहाँ पे फिर डेवलप हो रहा है। आए दिन यहाँ पे मंदिर और मस्जिद को लेके जो यहाँ मज़ारों को लेके जो राजनीति चलती रहती है, उसी को अब यहाँ पे एक नई धार मिल रही है और यहाँ पे अब एक चीज़ ऐसी डेवलप होने वाली है जिसकी वजह से यह फिर एरिया हाईलाइट होने वाला है। अब आप पूछ रहे होंगे कि ऐसा क्या होने वाला है, तो हम आपको बताते हैं इस टाइम की सबसे बड़ी खबर जो बहुत जल्द इस एरिया में डेवलप होने वाली है और इस एरिया में यह खबर आग की तरह फैलेगी। इस रोड पे आप ट्रैफिक तो देख ही रहे होंगे। यहाँ लगातार मेट्रो का काम चल रहा है जिसकी वजह से इस एरिया में आसपास की सारी ग्रीनरी और आसपास के जितने भी यहाँ पे सर्विस लाइन में पेड़ पौधे थे वह सभी हटा दिए गए हैं और आप देखिए यहाँ पे अभी भी वैसे ही हालात बने हुए हैं, जाम की समस्या बनी हुई है। मगर अब यहाँ पे एक नई चीज़ डेवलप हो रही है जो पिछले कई दिनों से यहाँ पे बार बार चर्चा का विषय बन रही थी और वो है यह मंदिर। आप ये देखिए, यह वो हनुमान मंदिर है प्राचीन यहाँ का, जो कि भजनपुरा बस स्टैंड पे स्थापित है, जो पिछले कई सालों से यहाँ पे ऐसे एक ही है और लोगों की आस्था का केंद्र भी है। यह मंदिर जब लोग यहाँ पे आए थे करीब 40 से 50 साल पहले जो यहाँ पे रह रहे हैं, उन्होंने बताया कि यह मंदिर बहुत पुराना है और इसमें लोगों की बहुत आस्था है। मगर अब यह मंदिर हटाने की और इसको यहाँ से तोड़ने की खबरें आ रही हैं और यह हमारे सूत्र बताते हैं कि केजरीवाल सरकार ने इस पे एक तरीके से मोहर लगा दी है, क्योंकि अब यह मेट्रो के काम की वजह से इस मंदिर को यहाँ से हटाया जा रहा है। यहाँ पे इस मंदिर को हटाना अब बहुत यहाँ इस एरिया में चर्चा का विषय बन गया है, क्योंकि लगातार इस मंदिर को यहाँ से हटाने की और इसको यहाँ से तोड़ने की, शिफ्ट करने की बात बार बार कही जा रही थी। और अब क्योंकि यहाँ मेट्रो काम चल रहा है तो इस मंदिर को तोड़ने की और हटाने की बात भी अब यहाँ पे शुरू हो गई है और इसको अब केजरीवाल सरकार ने इस पे फैसला ले लिया है और इस मंदिर को जल्द ही यहाँ से हटाने की कवायद भी शुरू हो जाएगी। यह मंदिर यहाँ से हटाया जाएगा और उसका सबसे बड़ा कारण है यहाँ पे मेट्रो काम होना। यहाँ पे मेट्रो का हवाला देके इस मंदिर को तो हटाया जा रहा है, मगर इसी मंदिर से चंद कदम की दूरी पे आप ये देखिए, यहाँ से करीब 50 मीटर से कम की दूरी पे ही यहाँ मज़ार है जो कि बीचों बीच रोड के अंदर स्थित है। उसके दोनों साइड रोड चल रहे हैं और लगातार वहाँ जाम बना रहता है। अभी कुछ दिन पहले ही वहाँ एक ट्रक भी बीच में आके उस मज़ार से टकराया था और काफ़ी बड़ा हादसा हुआ था। मगर उस मज़ार को जो बार बार यहाँ से हटाने की लोग यहाँ पे बार बार कोशिश कर रहे हैं, बार बार यहाँ पे एप्लीकेशन दे रहे हैं, बार बार इसके लिए लोग ऊपर से नीचे तक नेताओं को झकझोर रहे हैं, मगर यह मज़ार वहाँ से नहीं हटती, जो कि बीचों बीच है। आप देखिए वो सामने जो पिलर आपको दिख रहा है मेट्रो का, उसके ठीक सामने उसी के नीचे वह मज़ार है, वो यहाँ से नहीं हटा जा रही क्योंकि वो रोड में है। उसके बाद भी वह लीगल है और यह मंदिर जो कि फुटपाथ पे है और पिछले काफ़ी सालों से है, और ये आप देखिए यह रोड से कितना दूर है, बिल्कुल साइड में है ये, और ये बहुत पुराना यहाँ का मंदिर है। इसको हटाने की कवायद शुरू हो गई है केजरीवाल सरकार की तरफ से। इसको विजिलेंस कमेटी में इसका मुद्दा उठाने के लिए अब यहाँ के क्षेत्र नेता भी एक्टिव हो गए हैं। वो लगातार इस मंदिर के लिए बचाव में आ गए हैं। उनका साफ कहना है अगर यह मंदिर हटेगा तो यहाँ पे जो पास में मज़ार है जो रोड के बीचों बीच आती है वो भी हटेगी, अन्यथा इसको हम हटने नहीं देंगे। और अब यह राजनीति का अखाड़ा बन गया है यह एरिया और यह मंदिर। एक तरीके से देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं उन नेताओं की बात में दम भी है, क्योंकि वह मज़ार बीचों बीच सड़क में है और वो काफ़ी दिक्कत करती है इस ट्रैफिक को यहाँ सुचारू रूप चलाने से। मगर ये मंदिर जो कि रोड से, ये देखिए हम आपको ये व्यू दिखाते हैं, यह रोड से कितना दूर है, यहाँ फुटपाथ से ये अंदर है और यह बिल्कुल फुटपाथ के बिल्कुल साइड में है।
उसके बाद भी यह मंदिर हटाया जा रहा है और इस कोई इनलीगल कहा जा रहा है। इसको हटाने की सारी कवायद शुरू कर दी गई है, इसके कागज़ आगे बढ़ गए हैं, उसको आगे डेवलप करने के लिए फाइल बढ़ा दी गई है, मगर मज़ार पे कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। और अब तो बात यह भी हो रही है कि केजरीवाल सरकार हिंदू विरोधी जो काम होते हैं उसमें सबसे आगे रहती है, सिर्फ अपने एक कुछ समाज के वोट को खुश करने के लिए और कुछ अपने समाज के वोट बैंक पक्का करने के लिए। क्योंकि 2019 में दिल्ली में हाई कोर्ट का एक ऑर्डर है जो कि आप लोगों ने देखा होगा, पड़पड़गंज इंडस्ट्री एरिया के सामने हसनपुर डिपो के ठीक सामने बीचों बीच एक मज़ार है जिसको हटाने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट सीधा ऑर्डर केजरीवाल सरकार को दे चुकी है, मगर केजरीवाल सरकार की कान पे जू तक नहीं रेंगती उसको हटाने के लिए। मगर चांदनी चौक का मंदिर हो उसको हटाया जाता है, दिल्ली के हनुमान मंदिर हो उनको बंद किए जाते हैं कोरोना काल का हवाला देके, दिल्ली में रामलीला के लिए दिक्कत की जाती है इसका हवाला देके कोरोना बढ़ेगा, छठ पूजा रोकी जाती है बार बार कि इससे कोरोना बढ़ेगा और यमुना की गंदगी बढ़ेगी। मगर जहाँ मज़ार की बात आती है, जहाँ मस्जिद की बात आती है, वहाँ वह ऐसी गूंगी और अंधी बहरी सरकार बन जाती है कि उसको कुछ सुनाई ही नहीं देता और कुछ दिखाई ही नहीं देता, चाहे कोर्ट के ऑर्डर हो चाहे किसी भी संस्था के ऑर्डर क्यों ना हो, उसको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि उसका वो एक वोट बैंक है, एक टारगेट है। और हिंदू विरोधी ताकतों को निस्ताबूत करने के लिए, हमेशा दुखी करने के लिए, उनके मंदिरों को तोड़ने के लिए, उनकी धर्मशालाओं को नुकसान पहुंचाने के लिए केजरीवाल सरकार और उनकी पूरी टीम हमेशा आगे रहती है। और आज इसका भी एक उदाहरण सामने आ रहा है। आज इसी को लेके यहाँ के दोनों ही विधायक, खासकर अजय महावर जो कि नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने भी इसके लिए एक्शन लिया है और रिलीजियंस कमेटी में जाके इसका मुद्दा भी उठाने की पहल की है। उनका साफ कहना है कि यह मंदिर साइड में है, इसको क्यों हटाया जा रहा है, और जो मस्जिद और जो मज़ारें बीच में हैं उस पर केजरीवाल सरकार क्यों आंख मूंद लेती है। अब आप देखिए, यह आपको रोड भी दिख रहा है, इसके कितने साइड में ये मंदिर है ये भी आपको दिख रहा है, और वो मज़ार यहाँ से चंद कदम की दूरी में हम आपको वो भी दिखाएंगे, वो किस तरीके से बीचों बीच में ट्रैफिक को रोकती है, मगर उस पर कोई एक्शन केजरीवाल सरकार नहीं लेती और अपनी आंखें मूंद लेती है ऐसे काम करने में कि उसको कहीं भी उसका वोट बैंक खराब ना हो। और हिंदू वोट बैंक उसका सॉफ्ट टारगेट होता है, उसको हमेशा टारगेट करके शायद केजरीवाल सरकार अब ऐसे काम करने लगी है। चाहे दिल्ली के कोई भी मंदिर की बात हो, चाहे कोई गुरुद्वारे की बात हो, किसी भी ऐसी धर्मशालाओं की बात हो, वो हमेशा ऐसे काम करती है। और अब तो उसको लोग हिंदू विरोधी और हिंदू के एंटी काम करने वाली सरकार के रूप में भी लोग जानने लगे हैं और बोलने लगे हैं, उसके खिलाफ खुल के लोग अब सामने आने लगे हैं। आप देखिए, इस समय हम खड़े हैं एक टॉप एंगल पे, जहां से आपको यहां का सारा ट्रैफिक दिखाई दे रहा होगा। यह ट्रैफिक वजीराबाद सिग्नेचर ब्रिज पर जाने वाला है जो कि लोनी भोपरा से आता है, और यह वजीराबाद से होता हुआ भजनपुरा होता हुआ यमुना विहार, गोकलपुरी और नंद नगरी होता हुआ भोपरा जाता है। अब आप देखिए, इस रूट पे कहीं भी ट्रैफिक डाइवर्ट नहीं हो रहा है, यह सिंगल लाइन में चल रहा है और जो ट्रैफिक है वो स्मूथ है, कहीं भी कोई डाइवर्जन नहीं है, बीच में कोई दिक्कत नहीं है। मगर ये देखिए, हम आपको जूम करके दिखाते हैं। आप देखिए, ये वो मज़ार है, ये आपको दिख रहा होगा, ये वो मज़ार है जो बीचों बीच सड़क में है। ये देखिए, एक ट्रैफिक इधर से जा रहा है और एक मज़ार के इधर से आ रहा है। आप देखिए, आपको ये दोनों ट्रैफिक दिखाई दे रहे होंगे और यह मज़ार बीचों बीच है, यह अवैध है और लगातार यहाँ पे जाम का सबब बनी हुई है पिछले कई सालों से। यहाँ पे ये पुलिस बूथ आपको दिखाई दे रहा होगा जो कि इसी मज़ार के साथ में यहाँ था, करावन नगर रोड पे, मगर इसको हटा दिया जाता है। जबकि सुरक्षा के कारणों से अभी कुछ दिन पहले जो दंगे हुए थे, यह पुलिस बूथ बहुत काम आया था यहाँ की क्षेत्र जनता की जान बचाने के लिए, उसको हटा दिया जाता है। साथ ही साथ इसी के साथ में यहाँ पे एक शहीद स्मारक थी, एक हमारे जवान की जो शहादत देके इस दुनिया से चले गए, सिर्फ हमारी और हमारे परिवार की रक्षा करते हुए सीमा पे अपने देश के बॉर्डर पे अपनी जान गंवा बैठे हैं, उनकी स्मारक थी, वो यहाँ से हटा दी गई मेट्रो का हवाला देके और काम का हवाला देके। मगर यह जो किसी काम की नहीं है इस एरिया में, वो बीचों बीच है, ट्रैफिक को जाम करती है, आए दिन एक्सीडेंट का कारण बनती है। मगर यह केजरीवाल सरकार को कहीं नहीं दिखता कि यह कितना बड़ा यहाँ पे
जाम का सबब बनी हुई है और इसको क्यों नहीं हटाया जाता। अब आप खुद समझदार हैं, यहाँ पे ये ग्रीन बेल्ट थी यहाँ से यमुना विहार तक की सर्विस लाइन के साथ साथ आज दिल्ली की हवा सबसे ज़्यादा खतरनाक है। यहाँ सांस लेना भी खतरनाक है, लोगों की जान पे बनाई है। हजारों की संख्या में यहाँ पेड़ काट दिए गए हैं। आज लोग त्राहिमाम कर रहे हैं दिल्ली की हवा और उसमें इस तरीके की जो जहर फैला हुआ है उसको लेके, मगर केजरीवाल सरकार के कान पे जू तक नहीं रेंगती और दिल्ली में मेट्रो का और काम का हवाला देके यह सारी ग्रीन बेल्ट काट दी जाती है। यहाँ से सारी चीज़ें साफ़ कर दी जाती हैं, हटा दी जाती हैं, पुलिस बूथ हटा दिया जाता है, यहाँ से शहीद की स्मारक हटा दी जाती है। मगर ये जो है मज़ार, जो इस एरिया के लिए एक अभिशाप से कम नहीं है, वो यहाँ पे मौजूद है। क्योंकि ये ट्रैफिक जाम कर रही है, इसके दोनों साइड से रोड चला दिए जाते हैं, मगर इसको छूने की किसी भी सरकार में हिम्मत नहीं है, क्योंकि उनका वोट बैंक है और वो अपना वोट बैंक अपना यहाँ से जीतने की हर वो कोशिश जो उनका वोट बैंक है उसको छेड़ना नहीं चाहते, क्योंकि ये पक्का वोट बैंक है उनका और हिंदू उनका हमेशा सॉफ्ट टारगेट रहता है। अब हम आपको वो जगह भी दिखाते हैं, वो मंदिर भी दिखाते हैं जो रोड के बिल्कुल साइड में है, कहीं भी ट्रैफिक नहीं रोकता, मगर उसको कैसे टारगेट किया गया है, उसको कैसे तोड़ने की और हटाने की साजिश की जा रही है। और अब आप ये दूसरी साइड का नज़ारा देखिए, ये देखिए, ये वो मंदिर है, ये रहा, जो सड़क के बिल्कुल किनारे है, फुटपाथ पे है और इसी के साथ यहाँ अंडर फुट ओवर ब्रिज है। ये देखिए, ये सबवे है अंदर का, यह देखिए, ये भी है, ये मंदिर यहाँ से टारगेट किया जा रहा है, इसको तोड़ने की, यहाँ से हटाने की। अब केजरीवाल सरकार ने परमिशन दे दी है, जबकि यह रोड कहीं ब्लॉक नहीं हो रहा इसके कारण। और यह रोड देखिए सामने आ रहा है, ये भी कहीं ब्लॉक नहीं हो रहा, मगर इसी को अगर आगे जाते हैं, ये देखिए, अगर हम इससे आगे जाते हैं तो यह रोड आगे जाके ये देखिए, ये वही मज़ार आ रही है जो सीधा ब्लॉक करता है इस पूरे रोड को, मगर इसको हटाने की कोई पहल नहीं होती है। चाहे दुनिया या यहाँ की क्षेत्र जनता कितनी भी त्राहिमाम करे, जाम से परेशान रहे, मगर वोट बैंक ना खिसके दिल्ली सरकार और केजरीवाल सरकार का। इसको लेके अब राजनीति शुरू हो गई है और जाहिर सी बात है अब इस मंदिर को बचाने के लिए यहाँ के सारे संगठन सामने आ गए हैं। उन्होंने सीधा कहा है या तो ये दोनों हटेंगे वरना एक भी चीज़ नहीं हटने देंगे, चाहे अब कुछ भी हो। तो अब बहुत बड़ा टकराव इस एरिया में दिखने वाला है और अब आप देखिए इस मंदिर को बचाने के लिए, जबकि यह कहीं भी कोई ट्रैफिक जाम नहीं कर रहा, इसको हटाने की पूरी कोशिश की जा रही है केजरीवाल सरकार के खिलाफ के साथ, और वो इसको टारगेट करके बैठे हैं। पिछले कई दिनों से खबरें थी कि इसको हटाया जाएगा और अब इस पर मोहर लग चुकी है और इसको जल्द हटाने की कवायद भी शुरू हो रही है। न्यूज़ भारत टीवी, भजनपुरा, दिल्ली।